हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दिसंबर दिसंबर 2025 के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में, जो आने वाला कोई भी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिति का पुनर्गठन किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीएस नरसिम्हा। हाल ही में पीएस नरसिम्हा की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिति का पुनर्गठन किया है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अध्यक्षता किसने की थी, तो जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने की है। तो इसका उद्देश्य क्या है, इस समिति का प्राथमिक कार्य न्यायपालिका में एआई के उपयोग की निगरानी करना और उसे बेहतर बनाना है। हाल ही में भारत की पहली जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक ट्रक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सर्बानंद सोनोवाल। हाल ही में जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक ट्रक का उद्घाटन सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसका उद्देश्य क्या था, तो यह पहल ग्रीन ट्रक ट्रांजिशन प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य भारतीय बंदरगाहों को स्वच्छ और कार्बन मुक्त बनाना है। स्थान कहाँ है, यह पहल इलेक्ट्रिक ट्रक गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी यानी डीपीए के लिए बनाया जा रहा है। और लक्ष्य क्या है इसका, तो भारत सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक देश के बंदरगाहों पर ऐसे 50 ग्रीन ट्रक तैयार करना है। हाल ही में थ्री हिल्स असेंबल का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिलांग। हाल ही में थ्री हिल्स असेंबल का चौथा संस्करण मेघालय की राजधानी शिलांग में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उद्घाटन किसने किया था, तो इसका उद्घाटन मेघालय के मुख्यमंत्री कार्नाड के संगमा ने किया था। उद्देश्य क्या था इसका, तो इस उत्सव का आयोजन मेघालय के 3 प्रमुख जनजातियां खासी, जयंतिया और गारो की कला, संस्कृति, शिल्प और व्यंजनों को प्रदर्शित करने और उसे संरक्षित करने के लिए किया जाता है। इसकी थीम क्या थी, तो इस वर्ष 2025 के संस्करण की थीम रिवर्स, रूट्स एंड रिविवल यानी नदियाँ, जड़ें और पुनरुद्धार रखी गई थी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान, ये तीनों देशों की यात्रा पर जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाल ही में भारतीय भाषा उत्सव 2025 किस थीम के साथ मनाया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाषाएं अनेक भाव एक। हाल ही में भारत ने FIH हॉकी जूनियर महिला विश्व कप 2025 में किस देश से हारने के बाद 10वां स्थान हासिल किया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्पेन से हारने के बाद। देखिए मेज़बान कौन किया था, तो इसका इसकी मेज़बानी की थी चिली, जो कि जिसकी राजधानी सेंटियागो है। अवधि क्या थी इसकी, तो 1 दिसंबर से 13 दिसंबर 2025 तक चला था। विजेता कौन था इसमें, तो नीदरलैंड ने अपना लगातार तीसरा और कुल छठा खिताब जीता है इसमें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और उप विजेता कौन है, तो अर्जेंटीना है। फाइनल में नीदरलैंड ने अर्जेंटीना को 2-1 से हराया था। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में 2025 फ्रीस्टाइल शतरंज ग्रैंड स्मैल फाइनल्स खिताब किसने जीता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेवन एरोनियन ने।
हाल ही में कितने शहर को यूनेस्को के वैश्विक शिक्षण शहर नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 72 यानी 72। देखिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, कुल नए शहर कितने हैं? देखिए 46 देशों के 72 शहरों को शामिल किया गया है। कुल सदस्य संख्या कितनी है? अब तक इस नेटवर्क में 91 देशों के कुल 425 शहर शामिल किए गए हैं। राजधानी शहर क्या क्या हैं? इस सूची में 11 राजधानी जैसे रियाद, काहिरा, लिस्बन, अंकारा और हानोई भी शामिल किए गए हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने 14 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए स्कूलों में हेडिस्कार्फ पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रिया। हाल ही में टाइम्स मैगजीन ने 2025 के लिए पर्सनल ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए AI के आर्किटेक्ट्स को। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दिनेश खट्टक को। हाल ही में दिनेश खट्टक को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाल ही में भारत का 96वां रामसर जलभूमि स्थल किसे घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिलीफेड झील को। हाल ही में मनरेगा योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। हाल ही में मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने परिव्यय को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 11,718 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यूनिसेफ स्थापना दिवस 2025 कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 11 दिसंबर को। यूनिसेफ स्थापना दिवस 11 दिसंबर 2025 को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2025 कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 11 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर 2025 को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक में।